यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और सपा की ताकत बढ़ाने में लग गए हैं। इसकी बानगी गुरुवार को देखने को मिली, जब सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए भाजपा, बसपा, लोकदल समेत कई दलों के दिग्गज नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा का दामन थाम लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सभी नए साथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए कहा कि ये लोग पार्टी को और ताकत देंगे। उन्होंने कहा कि अब परिवर्तन तय है, आने वाले समय में और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। अपने आप को काम करते हुए सीखे समझे ऐसे अनुभवी साथी को जोड़ करके हम समाजवादी पार्टी के लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ जितने साथी आए हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी, इन सभी साथियों के आने से हमारे दल, हमारी पार्टी को समय समय पर बहुत से लोगों को जोड़ने में, बहुत से लोगों की बातों को समझने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा। इसलिए अपने साथी बदरुद्दीन खान साहब का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूं मैं। सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का भार। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। ये पीडीए की ताकत की वजह से घबराए हुए लोग हैं, जो अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। तमाम हमारे पुराने समाजवादी नेता और बड़ी संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग, उनकी वजह से ये परिणाम मिला है। एक लंबी लड़ाई के बाद आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना करना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीडीए का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। और अभी तो इससे आगे और कदम बढ़ने हैं। प्राइवेट जगहों पर, संस्थाओं में नौकरी, रोजगार, इन तमाम सवालों पे और बहस छिड़ेगी। जो मकसद था इक्वलिटी एंड जस्टिस का, उस इक्वलिटी एंड जस्टिस में हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। बता कि सभा में शामिल होने वालों में सबसे प्रमुख नाम है बदरुद्दीन खान का, जो राज्यसभा में सेवाएं दे चुके हैं और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के साक्षी रहे। उनके साथ युवा लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम रजा और उनके समर्थक भी सभा में शामिल हुए। इसके अलावा बसपा छोड़कर बांदा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा समेत कई नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि हम अपने नेतृत्व की तुलना किसी दिव्य महापुरुष से ना करें। इस सम्मानी लोग किसी तुलना से बहुत ऊपर होते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने मनोज कुमार, पूर्व न्यायाधीश व लोकसभा प्रत्याशी द्वारा शुरू की गई पीडीए हेल्पलाइन की भी सराहना की। अभी जब लालचंद जी, गौतम जी से मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने उन्हें समझाया है कि कभी भी भविष्य में इस तरह का कोई भी पोस्टर या कुछ, और उसके लिए अभी अध्यक्ष जी संदेश के लिए कहेंगे तो हमारे अरविंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद राज्यसभा के रहे, वो संदेश भी देंगे कार्यकर्ताओं को। इसलिए मैंने कहा है कि भविष्य में इस तरह की कोई काम न करें जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े से बड़े नेताओं को या और जो उनके नेता कार्यकर्ता उनको समझाओगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का या किसी भी महापुरुष का
इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा को बड़ी जीत हासिल हुई थी और उसके बाद से ही सपा का जोश हाई है। सपा देश में तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा, जिससे सपा के जनाधार और लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका नतीजा है कि अब दूसरे दलों के नेताओं का सपा की ओर झुकाव देखने को मिल रहा है। वहीं देखने वाली बात तो ये होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा की पीडीए की रणनीति कितनी सफल होती है। लेकिन जिस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा एक्टिव हो गई है, उससे अन्य दलों में खलबली मच गई है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।